तो आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन ऑफ गॉल स्टोन। कॉम्प्लिकेशन ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। अगर आपको जीवी स्टोन हो जाए तो आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो ये मैंने फिगर बना दिया है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं एक गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर से ये डक्ट निकली जिसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं, ठीक है। तो सिस्टिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट है। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से दो आर्टरी निकली है, एक राइट हेपेटिक आर्टरी, एक लेफ्ट हेपेटिक आर्टरी, ठीक है। दोनों जहाँ से निकलते हैं उसको कहते हैं कॉमन हेपेटिक डक्ट। देन उसके नीचे आपको मिलेगा कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपका पेनक्रियास है, इसलिए यहाँ पे पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये आपका डियोडुनम है, इसको कहते हैं एम्पुला वाटर, ठीक है। तो ये आपका फिगर है, इससे आप कॉम्प्लिकेशन आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप कॉम्प्लिकेशन पढ़ना है तो पहला कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो गॉल ब्लैडर, क्योंकि गॉल ब्लैडर स्टोन का कॉम्प्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन कहाँ होगा, आपके जीबी में ही होगा, ठीक है। तो पहला जीबी कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आएगा, ये आपका जीबी है, ठीक है। ये आपका क्या है, गॉल ब्लैडर है, ठीक है। ये आपका गॉल ब्लैडर है। अगर यहाँ पे आपको स्टोन हुआ, ठीक है, जीवी स्टोन हो गया, तो क्या कॉम्प्लिकेशन होगा। तो जब यहाँ पे स्टोन हो जाएगा तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ठीक है, जीवी में सूजन हो जाएगा। अब यह हो सकता है यह एक्यूट भी हो या हो सकता है यह क्रोनिक भी हो, ठीक है। तो एक्यूट और क्रोनिक कॉलिसिस्टाइटिस, कॉलिसिस्टाइटिस, ठीक है, कॉलिसिस्टाइटिस, ठीक है। यह एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। अगर गॉल ब्लैडर में कॉम्प्लिकेशन देखा जाए तो पहला क्रोनिक कॉलिसिस्टाइटिस हो सकता है, दूसरा पहला एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस हो सकता है, दूसरा क्रोनिक कॉलिसिस्टाइटिस हो सकता है। और क्या क्या होगा, अगर ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है, यहाँ पे स्टोन अगर आप नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, काफ़ी दिन से, काफ़ी सालों से पड़ा हुआ है यहाँ पे, काफ़ी महीनों से पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, पस बन जाएगा, ठीक है। गॉल ब्लैडर में क्या हो जाएगा, पस बन जाएगा, जिसको क्या करते हैं, इम्पाइमा ऑफ गॉल ब्लैडर, ठीक है। इम्पाइमा का मतलब होता है पस, पस फील्ड हो जाना, ठीक है। कि जो आपका गॉल ब्लैडर है यहाँ पे क्या हो जाना, पस बन जाना, पस बन जाना पूरा, ठीक है, पस बन जाना, इसी को कहते हैं इम्पाइमा, ठीक है। तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आपने पढ़ा, एक्यूट कॉलिसिस्टाइटिस हो सकता है, क्रोनिक कॉलिसिस्टाइटिस हो सकता है, तीसरा इम्पाइमा हो सकता है, चौथा और क्या क्या हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। क्या हो सकता है, गैंग्रीन ऑफ गॉल ब्लैडर, ये हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है। और क्या हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है, यहाँ पे परफोरेशन हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, कार्सिनोमा हो सकता है, अगर अनट्रीटेड है तो क्या हो सकता है, कार्सिनोमा हो जाएगा वहाँ पे, कार्सिनोमा, ठीक है। अगर जीवी में स्टोन है, यहाँ पे स्टोन है, अगर आप उसको ट्रीट नहीं करते हो तो जब आप उसको ट्रीट नहीं करोगे तो यहाँ पे धीरे धीरे ये स्टोन का साइज बढ़ने लगेगा। जब स्टोन का साइज बढ़ने लगेगा तो जीवी क्या करेगा, अपना एरिया बढ़ाएगा। तो जब जीवी अपना एरिया बढ़ाएगा तो यहाँ पे सूजन होने लगे, खिंचाव होने लगे तो सूजन होगा। अब यह सूजन हो सकता है कि एक्यूट हो या हो सकता है कि क्रोनिक हो, धीरे धीरे हो या तो
जल्दी हो गया हो। ठीक है, ये हो सकता है पहला कंडीशन कि कोलिसिस्टाइटिस हो जाए। कोलिसिस्टाइटिस में दो चीज़, या तो आपको एक्यूट हो या तो क्रोनिक हो। दूसरा, जब आप यहाँ पे जीवी स्टोन का क्या कर रहे हो, ट्रीट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पस बन जाएगा धीरे धीरे। क्या बन जाएगा यहाँ पे, पस बन जाएगा। स्टोन तो रहेगा ही, स्टोन के साथ साथ क्या हो जाएगा, पस बन जाएगा, जिसको कहते हैं इम्पाइमा। ठीक है, तो ये तीन तीन कॉम्प्लिकेशन हो गया अगर जीबी का भी आप अभी देख रहे हो। इसके बाद आप इस डक्ट पे आएगा कॉम्प्लिकेशन, फिर यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आएगा, तो उस सबका भी आप अलग अलग से देखोगे। पहले आप जीबी का कॉम्प्लिकेशन देख रहे हो, तो जीबी कॉम्प्लिकेशन में पहला क्या होगा, एक्यूट, दूसरा क्या हो जाएगा क्रोनिक, और तीसरा क्या हो जाएगा इम्पाइमा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अगर अनट्रीट कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैंग्रीन बन जाएगा। यहाँ पे जो गैंग्रीन, यहाँ पे जो टिश्यू है वहाँ पे क्या करने लगेगा, डेड हो जाएगा। अगर आप ट्रीट नहीं कर रहे हो तो वहाँ का जो टिश्यू है, वहाँ का जो सेल हो, क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। कहाँ का, गाल ब्लैडर का। गाल ब्लैडर का जो टिश्यू हो जाएगा, जो जो सेल रहता है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डेड होने लगेगा। तो गैंग्रीन ऑफ गाल ब्लैडर, परफोरेशन हो जाएगा, और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, कार्सिनोमा में चेंज हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे कैंसर डेवलप हो जाएगा, कैंसर का रिस्क हो जाएगा। ठीक है, तो ये था गाल ब्लैडर का कॉम्प्लिकेशन। ठीक, कॉम्प्लिकेशन किसका था, गाल ब्लैडर का। अब बाइल डक्ट का कॉम्प्लिकेशन क्या है, ये आपका बाइल डक्ट है, ये बीच वाला यहाँ से जो निकला है ये बाइल डक्ट है। तो बाइल डक्ट का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि क्या होगा। कॉम्प्लिकेशन ऑफ गाल स्टोन का दूसरा हेडिंग क्या होगा, बी हेडिंग में, तो बाइल डक्ट कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, क्या होगा, तो पहला क्या होगा कि जब यहाँ पे स्टोन आप ट्रीट नहीं किए तो ये स्टोन धीरे धीरे कहाँ पे आ जाएगा, साइज उसका बढ़ते बढ़ते कहाँ आ जाएगा, सीवीटी में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कॉमन बाइल डक्ट में क्या हो जाएगा, स्टोन हो जाएगा। ठीक है, जब आप ट्रीट नहीं करोगे तो स्टोन इकट्ठा इकट्ठा होते 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 कहाँ आ जाएगा, सीवीटी में आ जाएगा। ठीक है, पहला इसको क्या कहते हैं, अभी मैं उसको बताया, इसको कहते हैं कोलिडो कोलिथियसिस। ठीक है, कोलिडो कोलिथियसिस का मतलब होता है कि जब आपके बाइल डक्ट में क्या हो जाए, स्टोन हो जाए। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन ये होता है। दूसरा क्या होगा, ए दूसरा बी क्या है, दूसरा क्या है, आपको जॉन्डिस हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ठीक है, जॉन्डिस हो सकता है आपको। ठीक है, तीसरा कॉम्प्लिकेशन क्या है कि यहाँ पे पेन भी हो सकता है, आपको फीवर हो सकता है, ये सब हो सकता है। ठीक है, तो आपके सीवीटी का जो कॉम्प्लिकेशन है, अगर जीबी में स्टोन हुआ है तो सीवीटी का जो कॉम्प्लिकेशन है सीवीडी का, तो यही होगा। क्या होगा, पहला कि सीवीडी में स्टोन हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगा, पेन होगा, फीवर होगा। ठीक है, इसी को एक साइन करते हैं जिसका नाम आता है चारकोट साइन। चारकोट साइन, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आपका आ जाएगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, पेन प्लस फीवर, ये चीज़ें आ जाएंगी, इसको कहते हैं चारकोट साइन। ठीक है, तो आपने गाल ब्लैडर का कॉम्प्लिकेशन देख लिया, कॉमन बाइल डक्ट का कॉम्प्लिकेशन देख लिया। अब पैनक्रियाटिक जो डक्ट है इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो इसका कुछ जैसे आपने जीवी स्टोन का ट्रीट नहीं किया, तो जैसे यहाँ पे गाल ब्लैडर में कोलिसिस्टाइटिस हो गया था, वैसे ही पैनक्रियाटिक डक्ट में सिस्टाइटिस हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस और क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस। ठीक है, अगर आप फिर अनट्रीट नहीं करोगे तो इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा।
इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। अगर आप फिर नहीं ट्रीट करते हो तो हेपेटिक कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। हेपेटिक कॉम्प्लिकेशन जिसमें लीवर में दिक्कत आने लगेगा। ठीक है, लीवर में दिक्कत आने लगेगी। क्या क्या दिक्कत आएगा लीवर में? पहला जो कॉमन है तो क्या होगा, सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस होने लगेगा। बिलियरी सिरोसिस, ठीक है, ये होने लगेगा अगर लॉन्ग स्टैंडिंग ऑब्स्ट्रक्टिव होता हो। दूसरा लीवर सिरोसिस हो जाएगा, सॉरी लीवर एब्सेस हो जाएगा, इसमें पस बन जाएगा, फ्लूइड फील्ड हो जाएगा, जो कि रेयर में होता है। अगर आप अनट्रीट करते हो तो ये होने का चांस रहता है। ठीक है, तो आपने किसका किसका कॉम्प्लिकेशन पढ़ लिया? गॉल ब्लैडर कॉम्प्लिकेशन पढ़ लिया, कॉमन बाइल डक्ट का कॉम्प्लिकेशन पढ़ लिया, ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट का कॉम्प्लिकेशन पढ़ लिया, कॉमन हेपेटिक डक्ट का कॉम्प्लिकेशन पढ़ लिया, इंटेस्टाइनल का भी आपने कॉम्प्लिकेशन पढ़ लिया। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन होते हैं किसके? अगर आप जीवी स्टोन को ट्रीट नहीं करते हो, ठीक है, तो ये सब कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं आपके गॉल ब्लैडर में। एक्यूट और क्रोनिक कॉलिसिस्टाइटिस हो सकता है। पैनक्रियास में आपको एक्यूट और क्रोनिक पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। कॉमन बाइल डक्ट में आपको स्टोन भी हो सकता है, जिसको कहते हैं कोलिटोकोलिथिएसिस। हेपेटिक में क्या होगा? अगर हेपेटिक कॉम्प्लिकेशन में जाओगे तो सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस हो जाएगा। रेयर में लीवर एब्सेस होता है, लेकिन अगर आप अनट्रीट करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। और आपका उसके बाद हेपेटिक कॉम्प्लिकेशन तो मैंने बता दिया। ये था आपका क्या? कॉम्प्लिकेशन ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। ठीक है, तो अगर आप अनट्रीट करते हो तो आपको कार्सिनोमा भी हो सकता है, कैंसर का रिस्क भी रहता है। इसलिए जब भी पता चले कि आपको जीबी स्टोन है तो आप उसको सर्जरी से, कॉलिसिस्टेक्टोमी द्वारा आप उसको क्या कर सकते हो? गॉल ब्लैडर को क्या कर सकते हो? रिमूव कर सकते हो। अगर आप रिमूव नहीं करते हैं तो आपको ये सब कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जो अभी मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, थैंक यू।